तो वीडियो को एंड तक देखना। जो लोग जॉर्जिया आ रहे हो, जॉर्जिया आने के बाद टीआरसी अप्लाई करना होता है, और ये टीआरसी अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज आपको चाहिए और क्या क्या चीज में आपको प्रोसेस करना होता है। तो सबसे पहली बात, टीआरसी अप्लाई करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। पहली बात, आप जो जॉर्जिया आ रहे हो, आने के 90 दिन में ही, लाइक 3 महीने के अंदर ही आपको वो अप्लाई करना होता है, 90 डेज के अंदर ही। इसमें 45 डेज से पहले और 90 डेज के अंदर, लाइक बीच के जो 45 डेज है उसमें ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें अप्लाई करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। नहीं तो अगर 45 डेज से लेके और वो एक के बीच में अगर टाइम ले जाता है लास्ट, तो उसमें ज्यादा पैसे भरना पड़ता है। तो बात करते हैं क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात, आपका पासपोर्ट। यूनिवर्सिटी से मिलता है स्नोबा। स्नोबा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यूनिवर्सिटी खुद बोलती है कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, सो ये इस बच्चे को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जॉर्जिया हमारे थ्रू ही आया है। तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्नोवा। सेकंड होती है बैंक स्टेटमेंट। अगर आप 1 साल के लिए बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो, लाइक आपको वहां पे शो करना होता है, तो आपको $2000 मिनिमम रखना होगा। अगर आप 4 साल या 2 साल से ऊपर जाते हो या 5 साल तक जाते हो, वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। सो यहाँ पे आके दूसरा काम करना होगा, आपको एक बीओजी का अकाउंट, लाइक बैंक ऑफ जॉर्जिया का जो अकाउंट है उसमें आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और एक टीबीसी का बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। टीबीसी का अकाउंट में क्या फायदा है उसके बारे में बता देता हूँ। टीबीसी के अकाउंट में आपके सबसे बढ़िया फायदा है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो 1 मिनट में निकल जाती है, और जो बैंक ऑफ जॉर्जिया है उसके स्टेटमेंट निकालने में 24 घंटे लग जाते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट के लिए पैसे रखते हैं, स्टेटमेंट निकालते हैं कि इतने पैसे बैंक अकाउंट में, फिर उसको दे देते हैं, मतलब किसी को दे देते हैं या किसी से मांग के लेके आते हैं उसको दे देते हैं, या खुद के ही पास वो निकाल के रख देते हैं। तो ये 2 बैंक अकाउंट आपके पास होना ही होना चाहिए। और क्या हो सकता है, आपको चाहिए होगा ट्रांसलेशन, जो कि आपका जो जब आप पहली बार अप्लाई करते हो उस टाइम चाहिए होता है ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन सामने नोटरी ऑफिस है, वहां पे जाकर आप करवा सकते हो। उसके लिए आपको लगता है 40 लारी। और साथ में आपको जब ये मिल जाता है बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ साथ स्नोबा और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन। जब आप सेकंड टाइम अप्लाई करते हो तो ट्रांसलेशन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी टीआरसी है। फर्स्ट टाइम है तो आपको ट्रांसलेशन चाहिए। फिर वहां पे जाने के बाद वहां पे डिजिटली फोटो क्लिक होता है, जिसके लिए 5 लारी लगते हैं। वो आपको उस टाइम नहीं देना होता है जब आप फोटो खींच जाएगा, जब आप पेमेंट करने जाएगा तब चाहिए होगा। उसके लिए भी एक डिजिटल फोटो। तो 4 डॉक्यूमेंट हो गए, एक्चुअली 5, पासपोर्ट, स्नोबा, स्टेटमेंट, ट्रांसलेशन एंड फोटो। बस अब इस 5 चीजों को सबमिट करो, और उसके साथ साथ वो बता देंगे कि कितना पैसा लगता है। 45 डेज से लेके 90 डेज के बीच में करते हो तो कुछ 310 रुपए, मतलब 310 लारी लगता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद फॉर्म भरना होगा, उसमें लिखना होगा कि आपका एड्रेस प्रूफ। ये सबसे मेन बात है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप जहां पे रहते हो उस ओनर से पूछो कि वो एड्रेस प्रूफ देने के लिए रेडी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। टीआरसी में सबसे बढ़िया बात यही है कि एड्रेस प्रूफ जब तक नहीं दोगे तब तक टीआरसी का कार्ड बन के नहीं आएगा। सो इसलिए एड्रेस प्रूफ बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज अगर नहीं दे पाए, इतने सारे जो काम किया सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और एड्रेस प्रूफ मोस्टली आप जब फ्लैट लेते हो तो फ्लैट ओनर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप किसी हॉस्टल में जा रहे हो तो हॉस्टल का भी जो ओनर होता है वो प्रोवाइड करता है। सो ये सारी चीज ध्यान रखना। और टीआरसी अप्लाई करने के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है तो मेरे को बता देना। बाकी आप पब्लिक सर्विस हॉल जब जाओगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीज नहीं चाहिए। मोस्टली ये जो 5 चीज मैंने बताया, इस 5 चीज को चाहिए, और साथ में एक एड्रेस प्रूफ। ये चीज अगर आपके पास है तो आपको टीआरसी आराम से मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो मिलता हूँ, बाय बाय, जय हिंद।